नमस्कार ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। वो दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज इस कार्यक्रम में अब हैं। और आज एक पुल बैक का दिन, वाकई अगर आप देखें तो ये पिछले 3-4 सेशन के लोज से यानी करीब करीब 10,630 से एक स्मार्ट पुल बैक, लेकिन शायद इस पुल बैक को लीड करता हुआ आज निफ्टी बैंक और अनुज सबसे महत्वपूर्ण लेवल पे आके सुबह का ये पुल बैक रुका है और वो है 10,700। वो एग्जैक्टली तय करेगा कि आज का ये जो रेस्ट ऑफ द सेशन है या फिर 10 बजे से आगे की जो कहानी है वो किस तरफ बैठेगी। जी हाँ, बिल्कुल वीरू। देखिए, सुबह एक ट्रेड थी लॉन्ग जाने की और हमने सुबह प्री मार्केट सेटअप में कहा था कि आज मार्केट में शॉर्ट ना करें, आज इनफैक्ट लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें, क्योंकि आज एक कंसेंसस बन गया था। मुझे कंसेंसस पसंद नहीं है। कंसेंसस था कि हर रैली पर आप शॉर्ट करें, तो वो मुझे नॉर्मली पसंद नहीं आता। मेरे ख्याल से आज भी शायद अब अगर इंट्राडे हाई निकलेगा तो सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आएगी। अब आपको सुबह एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए था, आपने अगर वो ट्रेड नहीं लिया तो अब आपको सेकंड राउंड का ट्रेड लेना पड़ेगा। शायद या तो इंट्राडे हाई उसका एक बार निकले मार्केट का, तब वहाँ पर लॉन्ग बनेगा, या फिर एक पुल बैक का वेट करें। अगर इसमें सेलिंग आ जाती है तो खैर वो वीकनेस बढ़ जाएगी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा, क्योंकि 7 दिन तक लगातार गिरावट हुई है तो आज शॉर्ट कवरिंग का दिन है। लेकिन वीरेन, मैं एक बात कहूँगा, आज जो है दिन, आज आपको वो कंजम्पशन स्टॉक्स जहां पर करेक्शन हुई है, भारी करेक्शन हुई है, उनको बाय करने का दिन है आज। दो नाम मेरे ध्यान में है इस समय। एक है पीवीआर का शेयर देखिए आप, उसमें किस तरीके से लगातार गिरावट आई थी, उसमें आज अच्छी खासी बाइंग आप देख रहे हैं। और जो दूसरा स्टॉक जो मेरे इस समय दिमाग में है वो है यूनाइटेड ब्रूरीज का। उसका भी अगर आज का आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो वो भी ओवरसोल्ड स्टॉक है। एक बहुत अच्छे नंबर्स के बाद भी स्टॉक गिरा था, वैल्यूएशन की वजह से, सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक गिरा था, और वो अब उस जोन में आ गया जहां से आप थोड़ी सी बाइंग देख रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आज अगर शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ती है तो जिन स्टॉक में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है उनमें मुझे लगता है कि आज अच्छी खासी आप बाइंग सेकेंड हाफ में देखेंगे। ओके, एग्जैक्टली। चलिए अब निफ्टी को देख लेते हैं थोड़ा सा और इसके बाद एग्जैक्टली रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, निफ्टी ऊपर से स्लिप होता हुआ और 700 का लेवल, देखिए मैं इतना कहूंगा सिर्फ कि आज सुबह जो हमने अप्रोच ली थी कि हम वेट करेंगे अपने शॉर्ट ट्रेड पर करीब करीब 10,583 का। हालांकि वो 10,630 से हार्डली 40-50 पॉइंट नीचे है, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस थे 750 के जोन में। और याद रखिए, शॉर्ट कवर फ्रेश ट्रिगर होता अगर 10,700 डिसाइसिवली पार हो जाए, जैसे कि अनुज ने कहा कि सेकंड लेग ऑफ स्ट्रॉन्ग या फिर लॉन्ग ट्रेड की अगर आप देखें जो गुंजाइश बनेगी वो है 10,700 के ऊपर। यानी अगर आपने अब तक लॉन्ग नहीं किया तो प्लीज वो 10,710 के ऊपर होगा, और अगर आपके शॉर्ट ट्रेड हैं तो याद रखिए 10,720 आपके लिए बड़ा क्रिटिकल लेवल रहेगा। हालांकि अगर आप देखें अब तक डिसाइसिवली हम 10,700 के ऊपर नहीं गए हैं। खैर, मैं इस डेटा को 12 बजे फ्यूचर एक्सप्रेस में एक बार फिर से कवर करूंगा, लेकिन हमारे साथ अब मितेश ठक्कर मौजूद हैं और गौरव बिस्सा भी मौजूद हैं। मितेश, आपकी अप्रोच क्या है? 10,695 पे आके सुबह का ये पुल बैक फिजल आउट हो गया। अभी तक फिजल आउट शब्द मेरे ख्याल से जल्दी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन लेवल्स पे? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक ओवरसोल्ड है, 7 दिन की गिरावट हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेस बिल्डिंग में 10,620 के आसपास हुआ है, क्योंकि हमने पिछले 7 दिनों में 2 या 3 बार उस लेवल्स को इंट्राडे बेसिस पे टेस्ट किया और वहाँ से बाउंस बैक दिया है। तो एक बार लगता है कि गिरावट का एक दौर शायद यहाँ पे थम सकता है। चॉपीनेस जरूर रहेगी क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीकेस्ट साइड पे है, परंतु ये पुल बैक इस चॉपीनेस में आई थिंक ऊपर नीचे होते हुए 10,750 के लेवल आपको दिखा सकता है। तो मेरा अगर पोजीशन, चूंकि मैं ज़्यादा पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो आई थिंक ऊपर के बाउंस बैक के लिए वेट करेंगे। हमने इनफैक्ट शॉर्ट पोजीशन पे आज सुबह सुबह काफ़ी प्रॉफिट्स बुक किए हैं। पुट ऑप्शन जो निफ्टी के लॉन्ग थे आई थिंक वहाँ पर प्रॉफिट्स बुक किए, और आइडिया है कि 10,750 770 की रेंज में वापस से एक बार मार्च के पुट ऑप्शन में पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल के लिए अगर आप इंट्राडे बेसिस पे खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आज का डे हाई अगर क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि पुल बैक स्ट्रॉगर होगा, 10,750 के लेवल्स की तरफ बढ़ सकता है मार्केट्स 1 या 2 दिन में। चलिए, पुल बैक के लिए आप खेल सकते हैं इस मार्केट में। कोई इंडिविजुअल स्टॉक जिस पर आपका ध्यान गया हो मितेश इस समय? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक 2-3 स्टॉक्स हैं। एक होगा यूबीएल, आई थिंक जहां पर हमने देखा कि कुछ गिरावट के बाद ओवरसोल्ड लेवल से एक इंट्राडे बेसिस पे बाउंस बैक और रिवर्सल का सेटअप बन रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक 1375 1376 के स्तर को छू सकता है, और अगर आप 1-2 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक काफ़ी टाइट स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, वो होगा 1338 के आसपास का। चलिए ठीक है, ये जी हाँ मेरे आपके गौरव, आपके ट्रेड कौन कौन से होंगे आज? आई थिंक अभी हमारा शायद गौरव से संपर्क देखिए, अगर निफ्टी की अगर बात की जाए तो जी प्लीज अपनी बात करिए।
जी, अगर निफ्टी की अगर बात की जाए तो निचले स्तरों पर अच्छी खासी बाइंग इमर्ज हो रही है। 10,600 10,620 ही ऐसे लेवल है जहाँ पे 2 बार पेनी क्लोज बनने की कोशिश की गई है और वहाँ से एक बाउंस बैक आया है। तो निफ्टी की राय ये होगी आप 10,640-50 के स्पॉट के करीब आप बाई कीजिए। 40-50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 10,750 जो आप शुरुआत में कह रहे थे कि 720-750 एक इमीडिएट हर्डल है, वो एक टारगेट आपका होगा और वहाँ के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए। यहाँ पे फ्रेश बाइंग शायद उतना इंटरेस्टिंग ना लगे। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो कुछ लॉन्ग और शॉर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। टाटा केमिकल एक है जहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव शॉर्ट्स बने थे, काफ़ी अच्छा एक करेक्शन देखने मिल चुका है। एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो है 545-50 वहाँ से ये उभरते हुए आ रहा है और हल्के फुल्के इसमें लॉन्ग्स बन रहे हैं। तो एक अच्छा दर्शा है कि यहाँ पे आपके शॉर्ट्स कम हुए हैं, हल्के फुल्के लॉन्ग्स बनना शुरू हुए हैं। एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है, थोड़ा सा डाइवर्जेंस भी है डेली चार्ट्स पे। तो ये अगर करंट लेवल सस्टेन अगर होते हैं तो 580-590 के लेवल्स आपको टेस्ट हो सकते हैं। 550 का स्टॉप लॉस होगा। आप टाटा केमिकल बाय कर सकते हैं। मैकडॉवेल एक अच्छा लगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स जहाँ पे तकरीबन 2% के एडिशंस हुए हैं, लॉन्ग्स बने हैं। आवली चार्ट्स पर छोटा सा एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 530-535 का टारगेट होगा। रिवाइज स्टॉप लॉस अभी 510-512 का होगा। और डॉक्टर रेड्डी थोड़ा वीक लग रहा है, यहाँ पे 3% के एडिशंस देखने मिले हैं और एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने मिला था 2600 के नीचे। स्टॉक थोड़ा गिर चुका है, यहाँ पे आप उछाल में इसको बेचिए। 2600 का आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, नीचे में 2500 और 2480 ये आपके इसमें टारगेट्स होंगे। और नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है जहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव शॉट्स बने थे। अब ऑलमोस्ट ऑन दी वजह ऑफ अ गुड ब्रेकआउट। 50 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। 2.5 का इसमें टारगेट, 25 पैसे इसमें स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ दर्शकों को जोड़ते हैं हमारे साथ। सबसे पहले अमित अग्रवाल देहरादून से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास 2 लॉट है DHFL के 130 पे। 130 पर लिए हैं आपने DHFL के 2 लॉट। आप थोड़े ब्रेव हार्ट ट्रेडर लगते हैं मुझे। इस पे स्टॉप लॉस लगाइए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो या तो आपको बहुत कमा के देगा या बहुत गंवा के देगा। मितेश, किस कैटेगरी में आएंगे ये, कमाने वाले में या गंवाने वाले में? इस समय DHFL 130 पे लिया इन्होंने। ये इतना वोल्टाइल है स्टॉक की, आई थिंक दोनों कैटेगरी एक ही दिन में भी दिखा सकता है। परंतु फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि होगा करीबन 122 का। स्टॉक 3-4 रुपये नीचे है इनकी कॉस्ट और एक्चुअली अच्छे सपोर्ट जो है इसके 122-22.50 की रेंज में है। तो 122 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चांसेस हैं कि अगर ये स्टॉक में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो या शॉर्ट कवरिंग आती है तो 138 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो वो आपका प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगा। रिस्की बेट है, टिपिकली मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो और वोलेटाइल ड्रिवन होते हैं, परंतु फिर भी 122 के स्तर से स्टॉप लॉस लगा के आप याद रखिए सर कि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है और बड़ा वोलेटाइल स्टॉक है। और याद रखिए 122 रुपए का स्टॉप लॉस आपको दिया गया है। इसी स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को ट्रेल करिए। भावेश ठक्कर पटना से अपना प्रश्न पूछने के लिए हैं। भावेश जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार, मेरे पास एक्सिस बैंक का 710 का कॉल है 9 रुपीज पे, तो क्या करना चाहिए मुझे? ओके, अच्छा ये कब लिया आपने? आज ही लिया है ना, कल लिया था मैंने। ओके, कल आपने बाय किया था। चलिए आपका ट्रेड एग्जैक्टली आपके ब्रेक इवन में है। अगर मैं ब्रोकरेज जोड़ दूं तो सब कुछ 710 का कॉल लिया आपने, 9 में लिया है। अभी करीब करीब इसका प्रीमियम है 10 रुपये 45 पैसे। मितेश, अच्छा एक्सिस बैंक आज की इस स्ट्रॉन्ग पुलबैक की कहानी में निफ्टी बैंक के एक्सिस बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है और अब ये 707 रुपये 80 पैसे यानी अपने 10 डेमा को पार करके ऊपर कारोबार कर रहा है। मितेश, क्या स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इनको और कहाँ तक का मूव संभव है इसमें? स्पॉट पे टिप्पणी करिएगा, ऑप्शंस पे हम अपने आप निकाल लेंगे। जी हाँ, स्पॉट पे ही मैं कवर करूँगा। इनफैक्ट ये कल मेरा बाइंग रिकमेंडेशन भी था। कारण ये है कि विद इन आई थिंक अगर आप इसका प्राइस मूवमेंट देखें तो स्टॉक ने 730-725 की रेंज में मल्टीपल इंट्राडे हाइज बनाए करीबन पहले हफ्ते फरवरी के। उसके बाद एक पुल बैक दिया और 680-675 के बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जहाँ पर कि काफ़ी सारे मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो रहे हैं, वहाँ से एक बाउंस बैक दिया है। तो अभी इंट्राडे चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जो पिछले हाइज है उनको वापस छू सकता है। टारगेट होगा 722-725 की रेंज में, तो इसमें बने रहें आप। और आपको जो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा फ्रेश होगा, वो होगा करीबन 695 का। जब तक ये लेवल्स कैश में नहीं टूटते 695 के नीचे, तब तक आई थिंक इसमें बने रहे। 720 का जो पिछले हाई थे 720-25 की रेंज में वापस स्टॉक जा सकता है, जहाँ पे कि आप अपना प्रॉफिट बुक करने का देखें। चलिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आपने शायद ठीक रेट पे भी लिया है। प्रॉफिट बुक करने का भी सोचें, लेकिन क्योंकि हाइस पे थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी इसमें। हर्षल नैनीताल से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग हर्षल। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए अपना सवाल। सर मैंने एस बैंक के 2 लॉट है 225 वाले 7 रुपये 25 पैसे। 7 रुपये 25 पैसे पे आपने 225 की कॉल ली येस बैंक की। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छी ट्रेड ली है आपने। पर्सनली मैं कहूँगा क्योंकि येस बैंक बॉटम आउट हो चुका है।
अब इस पे डिपेंड करता है कि कोई फ्रेश नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए आरबीआई की तरफ से, ये एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका पैसा बनना चाहिए इस ट्रेड में। हालांकि स्ट्राइक आपने थोड़ी ऊपर की ले ली है और इस समय टाइम वॉलेटिलिटी की वजह से इसमें टाइम वैल्यू आपको मिल रही है। तो मितेश, स्पॉट पर कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इनको, या फिर इस ट्रेड को बस कैरी करें एक्सपायरी तक? कैसे अप्रोच करें यहाँ पर? कौन सी स्ट्राइक की कॉल ली इन्होंने? 225 की कॉल ली येस बैंक की। देखिए, एक तो ये कि स्पॉट में 225 ही इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो 9 नवंबर को 227 का क्लोजिंग था, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया। उसके बाद हमने क्लोजिंग देखी 220 की 25 जनवरी को, उसके बाद डिक्लाइन आया, और 221 की क्लोजिंग देखी हमने 14 फरवरी को, उसके बाद डिक्लाइन आया। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल 225 के आसपास का आपने रेजिस्टेंस लेवल पे कॉल लिया है। परंतु जैसा कि अनुज ने बताया और मुझे भी फील है कि आई थिंक स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट लो या बॉटम बन चुका है। अब वो 225 के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तो नई तेजी आएगी। टिल देन आप 225 के आसपास अगर आता है तो अपना प्रॉफिट बुक करने का देखिए। जो स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो होगा करीबन स्पॉट में 206 रुपए का। ओके, स्पॉट पे अगर आप देखें 206 का स्टॉप लॉस है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तय करिए। नीरव अहमदाबाद से अपना प्रश्न पूछेंगे। नीरव, प्रश्न पूछिए अपना। अच्छा सर, ये मैंने एक्चुअली डीसीबी के 2 लॉट शॉर्ट किए हुए हैं 170.55 पे शॉर्ट किए हुए हैं? और हाँ, और दूसरा Okay. है मेरा सिप्ला। रिजल्ट आया उस दिन मैंने शॉर्ट किया था 519 पे, उसमें भी 2 लॉट। तो अभी तो दोनों मतलब 519 ऑलरेडी आपके देखिए सर। जी नहीं, डाउन ट्रेंड में सिप्ला नहीं है। सिप्ला एक डाउन ट्रेंड से पुल बैक मोड में आ चुका है। प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। आपका ट्रेड जहां से था आप 20 रुपए लूज कर रहे हैं और अब ये बहुत एक क्रिटिकल एवरेज को पार करने वाला है। मितेश, मैं आपके पास आऊंगा इस प्रश्न को लेकर। डीसीबी तो खैर इनका अगर आप देखें 2 लॉट है ही रिस्क में, और आप देखिए दोनों स्टॉक्स कितने क्रिटिकल जंक्चर पे हैं। सिप्ला जहां पे 542 पे है स्पॉट, और ये अब करीब करीब 100 डेमा को क्रॉस करने वाला है, और डीसीबी आज अच्छा पुल बैक मोड में है और शायद 173 रुपए 70 पैसे पे ये भी अपने 50 डेमा को ऑन द हायर साइड क्रॉस कर सकता है। दोनों ट्रेड इनके लॉसेस में है। स्टॉप लॉस दीजिए जहां पर इन्हें कवर कर लेना चाहिए इस ट्रेड को। आई थिंक वीरेन, आपने जो बताया कि सिप्ला गिरावट के दौर से वापस निकल के पुल बैक मोड में आ चुका है, वो क्लियरली चार्ट पे वैसा ही पैटर्न बन रहा है। तो मेरे ख्याल से सिप्ला तो अभी आप एग्जिट कर लें, क्योंकि अगर ये 546 548 के जोन को निकालेगा जिसके चांसेस लगते हैं, तो आई थिंक स्टॉक में और तेजी बनेगी और स्टॉक शायद 570 की तरफ बढ़ सकता है। तो सिप्ला से आप एग्जिट ले लें। डीसीबी में मैं आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर का होगा क्योंकि आपने ट्रेड थोड़ा नीचे के रेट पर ले लिया है। 176 यानी कि यहाँ से करीबन 3 रुपये और ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। 176 हाफ का इसको बड़ा रेजिस्टेंस है। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है तो आप इसमें एक चांस ले सकते हैं, परंतु 176 हाफ के ऊपर जाएगा तो आई थिंक ये नेगेट हो जाएगा, तो वो आप स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगा के चलें। और नीचे में आई थिंक अगर आपको ये नहीं हिट होता है स्टॉप लॉस, तो 165 के आसपास आपको एग्जिट या प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। ओके, चलिए अब मुंबई से ही एक कॉलर हमारे साथ हैं, दत्ता दारेकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्या है सवाल आपका? सर, मैंने बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर ऑन ऑप्शन के है ना 100 का कॉल दिया था बैंक ऑफ इंडिया का, 3 लॉट। तो अभी वो थोड़ा डाउन हो गया, तो मैं अभी उसको सेल करूँ क्या होल्ड करूँ, ऐसे में बोल रहा था। इसकी प्राइस लेकर आते हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया की जो कहानी थी वो दिसंबर सीरीज की कहानी थी, जब 75-76 पे चल रहा था तब। उसके बाद उसमें पीसीए से बाहर आया और होप ट्रेड तब चली थी, वो पीसीए से बाहर भी आ गई। एक बार स्टॉक लेकर आते हैं या फिर इनके कॉल का रेट लेकर आते हैं स्क्रीन पर, और उसके बाद थोड़ा एडवाइस देना ईजी रहेगा। 80 रुपये पर स्टॉक है ये इस समय। 100 की कॉल का भाव भी लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से 100 की कॉल में इस समय कुछ बचा नहीं होगा, क्योंकि 80 का स्टॉक है, मतलब 20 रुपये का मूव आपको चाहिए। 30 पैसे बचे हैं अब इसमें। गौरव, क्या करें, ये 30 पैसे ले लें या फिर इसको एक, जैसे कहते हैं, जैसे दिसंबर सीरीज में हुआ था, लास्ट में एकदम से बहुत बड़ी रैली आई थी, उसके लिए छोड़ दें, ऐसी किसी रैली की होप में छोड़ दें? देखिए, इसमें बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी दूर का है। आपने सही कहा, बहुत काफ़ी आउट ऑफ द मनी हो चुका है, लेकिन आपको शायद यहाँ से बेटर एग्जिट मिल जाए अगर ये करंट लेवल सस्टेन होते हैं। और जैसे प्रीवियस में देखने मिला था कि एक अच्छी बाउंस बैक रैली देखने मिली थी, अगर वो होता है तो आपको शायद यहाँ से अच्छे एग्जिट लेवल्स मिल जाए। तो वो लिहाज से, क्योंकि ऑलमोस्ट 0 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, आप फिलहाल इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर जंप मिलती है, कोई रैली मिलती है, इसमें आप एग्जिट के मौके ढूंढे रादर देन प्रॉफिट करने हैं। इससे पहले आपके पास जाएं, एक बार मार्केट पर नज़र रख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक आज का पहला बड़ा रेड बार बन रहा है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में हल्के से गिरावट हुई है और निफ्टी में भी एक्चुअली अब गिरावट थोड़ी सी शुरू हो गई है। हायर लेवल से थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आ रही है और थोड़ा 1-2 शेयर लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से वापस आईटी ने काफ़ी दबाव बनाया है। इन्फोसिस अब 2% नीचे है,
TCS करीब करीब 1.5% नीचे। तो इन दो स्टॉक्स की वजह से मार्केट पर इस समय थोड़ा हायर लेवल से दबाव आ रहा है। ये दिन का पहला डिप है जो अब आप इस समय देख रहे हैं मेरे। जी हाँ, वाकई अगर आप देखिए तो इनफैक्ट 10,690 के आसपास आज का शुरुआती मोमेंटम फिजल आउट हो गया था। खैर, अब थोड़ा सा निफ्टी से बाहर निकलते हैं और सागर अपना प्रश्न पूछेंगे, ये भी मुंबई से ही है। सागर जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर जी। मैंने पीएनबी का कॉल लिया था 87.50 पैसे का और 75 पैसे पर। हाँ। तो अभी इसमें क्या मतलब 3 लॉट लिए, तो इसमें क्या पोजीशन मतलब पोजीशन रखनी या क्या व्यू बन रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये आपने आपकी मानसिकता क्या थी? आपने कॉल क्यों ली थी जरा एग्जैक्टली बताइए। ट्रेड का एग्जैक्टली सोच होती है ना कि हाँ, तब लिया था मैंने। ये सोचा था कि ये कुछ बढ़ेगा थोड़ा बहुत, तो 1 रुपए या फिर उससे आगे तो बढ़ जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से ठीक है, आपने सोचा था। ओके, पीएनबी ने इस बार नंबर्स भी अच्छे दिए थे स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से, लेकिन अगर आप देखें बाकी पूरे पीएसयू चंक के साथ ये भी नीचे आया। अच्छा, अमूमन याद रखिए सर, ऑप्शंस में क्या होता है ना, एक स्टॉप लॉस सोच के चलिए कीजिए। ऑप्शन को जहां आपने छोड़ा कि चलिए यार रिकवर हो जाएगा, इस बार रिकवर हो जाएगा, अब की बार पुल बैक आएगा, रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे टाइम वैल्यू, जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे आपका ऑप्शन वैसी वैल्यू खो देगा। तो जब आप ट्रेड करें ना, प्लीज अपने जहन में एक स्टॉप लॉस सोच लें। 75 पे लिया है, 45 पैसे का स्टॉप लॉस या 50 पैसे का स्टॉप लॉस। मैं अगर ट्रेड मेरा ठीक नहीं बैठा तो ये कर लूंगा। ऑप्शन पे स्टॉप लॉस पहले ही दिमाग में होना चाहिए। मितेश, अब 70 पे है, ट्रेड में इनकी कुछ बचा नहीं है और आज पुल बैक मोड में बैंक निफ्टी, लेकिन आई थिंक पीएनबी से अभी किसी पुल बैक की एक्सपेक्टेशन करना इस चार्ट पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्या कहेंगे आप? कैसा होता है कि ओवरसोल्ड लेवल है, पुल बैक में 1-2 रुपये का मूवमेंट जरूर आ सकता है, परंतु इनकी ऑप्शन प्राइस में कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं है क्योंकि इतना आउट ऑफ द मनी है कि आई थिंक वो शायद 10 पैसे से ज़्यादा मूवमेंट उसमें देना है, 10-15 पैसे से ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से एग्जिट कर लेना बेटर होगा। इट्स रॉन्ग ट्रेड। आपने अगर मिस्टेक कर भी ली है तो आप एग्जिट कर लीजिए। जैसा वीरेन ने भी हाईलाइट किया, आई थिंक पहले ही आप जब पोजीशन लेते हैं उसके बाद ही आप सोचें कि मैं कहाँ पर गलत हो सकता हूँ, उसमें आप एग्जिट कर लीजिए, परंतु अभी भी कर लीजिए बिकॉज मुझे लगता नहीं कि अब वो प्राइजेस वापस आने वाले हैं। जी हाँ, और अब दीपक हैं चेन्नई से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दीपक। गुड मॉर्निंग। अपना सवाल पूछिए। मैंने टाटा ग्लोबल 213 पे 2 लॉट लिया था। ठीक है। तो अभी एक 186 चल रहा है। बहुत महंगा। ये कब लिया आपने? ये रोल ओवर कर रहे हैं क्या आप? हाँ नहीं, ये इस फरवरी में लिया था, रिजल्ट्स के पहले। ओहो, रिजल्ट बहुत ख़राब आए थे इसके और उसके बाद इसमें एक बेयर मार्केट है सर, और बेयर मार्केट में आपको स्टॉक्स आपने ले लिया अप ट्रेंड में, तो इसका एक बार चार्ट लेकर आते हैं हम। बहुत सबसे वीक स्टॉक है एफ&ओ में। एक जैसे 2 साल पहले सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, ये तो खैर आज का चार्ट है। एक महीने का अगर इसका चार्ट देखेंगे आप तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ था रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट इसके बहुत ही ख़राब थे। तो इसके लिए जरा एक बार 1 महीने का चाहे 3 महीने का चार्ट लेकर आइए और फिर हम इस पर बात करते हैं। ये देखिए, ये 1 महीने का चार्ट है इसका। मितेश, इनको मौका ही नहीं मिला शायद रिजल्ट के बाद, और उसके बाद शायद एक होप ट्रेड में रह गई है। अब क्या करें यहाँ पर? आई थिंक एग्जिट ही बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ट्रेंड तो इसका नेगेटिव साइड पे है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से साइडवेज जरूर चल रहा है, परंतु ओवरऑल चांसेस गिरावट के ज़्यादा है, और चूंकि ऑलरेडी स्टॉप लॉस इतनी नीचे है, मेरे ख्याल से यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस भी मुझे कम लग रहे हैं, तो एग्जिट करना बेटर रहेगा इस केस में। चलिए, संजीव है हमारे साथ दिल्ली से। संजीव नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मेरे पास उज्जीवन का एक लॉट मैंने सेल किया हुआ है 255 से, एंड कल मैंने एक्साइड का एक लॉट बाई किया था 206 से। अच्छा, एक्साइड बाय है आपका? एक्साइड बाई है 206। एक्साइड बाय है सर? उज्जीवन फाइनेंस सेल है। हाँ जी। अच्छा, देखिए उज्जीवन मेरे ख्याल से आपने 5-7 रोज पहले सेल किया होगा 255 पे। आज भाव है 271 रुपए का। पुल बैक मोड में है। टिक बाय टिक चार्ट्स देखिए, अभी दिन के सर्वोच्च स्तरों पर है। मितेश, एक्साइड इनका बाय है, मैं समझ सकता हूँ इसके पीछे सोच क्या होगी। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, और आप देखिए ना 270 से 200 पे आया, और इनफैक्ट वीकली पे, मंथली पे इस लेवल की इंपॉर्टेंस है, 200, 205 की, 207 की। एक्साइड पे गाइड कीजिएगा, ये पुल बैक आ सकता है क्या? पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? और उज्जीवन को क्या कवर कर लें एक बार? दोनों पोजीशन आप रेट्स बता देंगे, क्या रेट्स पे लिए हुए इन्होंने? देखिए, इनका उज्जीवन सेल है 255 पे। मेरे ख्याल से 8 तारीख की इनके आसपास का ये ट्रेड होगा, और कल ही इन्होंने एक्साइड पे बाय किया है फॉर पुल बैक।
सो एक्साइड का जो सेटअप है, आई थिंक उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया, मेरे ख्याल से वो आपने भी ठीक बताया कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, काफ़ी ओवरसोल्ड है और सपोर्ट लेवल्स के पास भी है। इसका इंट्राडे रिवर्सल जो मैं देख रहा हूँ जो चार्ट से बनेगा, वो बनेगा जब ये स्टॉक 210 के ऊपर चलेगा। तो फिलहाल इसमें बने रहें, आप एक स्टॉप लॉस लगा लें 203.50 का। चांसेस हैं कि 210 के ऊपर ही चलेगा और अगर वो ब्रेकआउट मिलता है, रिवर्सल मिलता है, तो 217-18 का पहला टारगेट होगा। 222-24 भी स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल 217-18 का टारगेट रख के चलते हैं और 203 का आपको मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा। उज्जीवन का जो है स्टॉक, जो इनका शॉर्ट है 255 के आसपास का, आई थिंक वहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है। स्टॉक इनफैक्ट 255 से लेकर 285 की रेंज में लगता है मुझे, तो एग्जिट कर लें क्योंकि फिलहाल नीचे की तरफ से शायद ऊपर की तरफ जा रहा है ये स्टॉक और निफ्टी में भी पुल बैक के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो जीवन एग्जिट कर लें। अनफॉर्चुनेट लेवल्स पे आपने इनिशिएट कर दिया पोजीशन को, परंतु एक्साइड में मुझे लगता है कि आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। चलिए एक्साइड में पैसा बन जाएगा और जीवन से एग्जिट कर लें। बाय द वे एक बार जरा M&M का स्टॉक लेकर आते हैं। यहाँ इस समय एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी हुआ है इसमें M&M के स्टॉक में। काफ़ी बीट एंड डाउन स्टॉक है। इनफैक्ट आज ऑटोज़ में अच्छी खासी खरीदारी हम सुबह से देख रहे हैं, लेकिन एक बार M&M का जरा इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। ये देखिए फरवरी फ्यूचर्स फ्रेश ब्रेकआउट इसमें इस समय आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्पॉट कर रहे हैं। मितेश, आपके इस समय की फ्रेश कॉल्स क्या होंगी? जी अनुज, एक मेरा जो स्टॉक रिकमेंडेशन है वो टाइटन पे बाय है 1035 के स्टॉक के साथ। 1075 के टारगेट देखें और शॉर्ट टर्म ट्रेड है। और पिडलाइट आई थिंक गिरावट के बाद एक पुल बैक दे रहा है और स्ट्रक्चर चूँकि नेगेटिव है, इनफैक्ट स्टॉक नीचे आ चुका है ऑलरेडी। 1083-84 के आसपास शॉर्ट करें। 1098 के स्टॉक के साथ 1050 का टारगेट देखें। चलिए, इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए स्मिता है मुंबई से। स्मिता जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो, ओके, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। खैर, इनकी डॉक्टर एडीज की एक पुट थी 2500 की 65 रुपये में। बस संक्षेप में टिप्पणी करिएगा मितेश। डॉक्टर एडीज इस दौर का सबसे पेनफुल स्टॉक रहा है ये, और ये अब पिछले 2 दिन की कैंडल्स को नीचे की तरफ बीच कर चुका है। मितेश, चांसेस है 2480 के ऑन द डाउन साइड, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? आई थिंक 2610 का स्टॉप लॉस लगा लें। 2572 का स्टॉप लॉस लगा लें और आई थिंक चांसेस है कि आपको 2460 के आसपास काटने को मिल सकता है, तो प्रोबेबिलिटी बेटर है। चलिए मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे आया रखिए आपने। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। अभी भी अगर आप देखेंगे करीब करीब रिट्रेस होकर 10,665 तक आया था और 10,680 पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपसे अगली मुलाकात होगी आज 12 बजे फ्यूचर एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।